अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किस्त नंबर 107 का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें आने वाली किस्त में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देखेंगे कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होंगे, जबकि उन पर दुश्मन घात लगाकर हमला कर देगा। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उनको वासिले जहन्नम कर देंगे, जिसके बाद उस्मान साहब सुल्ताना के पास जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप अर्तुगरुल गाजी में भी देख चुके हैं कि काई कबीला हमेशा से सुल्जूकों के मातहत काम करता रहा है, और यही वजह है कि सुल्जूक सुल्ताना ये चाहती हैं कि वो अब भी उन्हीं के मातहत रहें। तभी वो उस्मान साहब से ये कह रही होती है कि आपने फौजी छावनी किसकी इजाज़त से खोली है, जबकि उस्मान साहब उसको कहते हैं कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। सुल्ताना उस्मान साहब के इस रवैये से काफ़ी नाराज़ होती है और ये कहती हुई दिखाई देगी कि अब मैं उस्मान के लिए एक ऐसी जहन्नम का इनेकाद करूँगी जिसमें हर चीज़ तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके दोस्त, उसकी आवाम और उसके ख़ानदान वाले भी उसका साथ छोड़ देंगे। उधर फौजी छावनी में बहुत बड़े धमाके होते हैं, जिसमें हर तरफ खौफ व हरास फैल जाता है और लाशें ही लाशें बिखरी होती हैं। नाजरीन, इसी ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि ओलोफ ने एक तैमूर को पकड़कर अपने पास कैद किया होता है और बहुत बेरहमी से उस पर तशद्दुद कर रहा होता है, और ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मैं अपने तमाम सिपाहियों के खून का बदला लूँगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि आने वाली किस्त में एक तैमूर को शहीद कर दिया जाएगा या फिर उस्मान साहब उसको बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इधर उस्मान साहब को जब खबर मिलती है कि उनकी फ़ौजी छावनी पर हमला हुआ है, तो वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर फ़ौरन पहुँचेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो तमाम मंजनीकें जल चुकी होंगी और उस्मान साहब के बहुत सारे साथी शहीद हो चुके होंगे, जिसमें हमें कोई बड़ी शहादत भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान साहब ने तुर्गत साहब को मंजनीकों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी हुई थी, जबकि तुर्गत साहब की लापरवाही की वजह से उस्मान साहब का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। इतने बड़े नुकसान के बाद नाजरीन, आपको क्या लगता है कि ये अभी भी उस्मान साहब की चाल होगी या वाकई तुर्गत साहब अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाएंगे और सुल्ताना के साथ मिल जाएंगे? इतने बड़े नुकसान के बाद उस्मान साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई देंगे। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि उस्मान साहब कोनूर के मुंह पर थप्पड़ मार रहे होते हैं, जिसके बाद कोनूर उस्मान साहब से नाराज़ होकर सुल्ताना के पास चला जाता है और वहाँ पे जाकर कहता है कि उस्मान बहुत ही खुदगर्ज इंसान है और अब से मैं उसका सिपाही नहीं हूँ। नाजरीन, असल में ये उस्मान साहब की ही एक चाल होगी, क्योंकि तुर्गत साहब तो पहले ही सुल्ताना के साथ मिल चुके होते हैं, जिसकी वजह से उस्मान साहब को अपने एक और जासूस की ज़रूरत होती है जो कि सुल्ताना की खबर उन तक पहुंचा सके। तुर्गत साहब की इस गद्दारी के बाद उस्मान साहब एनागोल किले में तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पे तुर्गत साहब पहले से तख्त पर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उन्हें ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे एनागोल किला वापस लेने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद उस्मान साहब वापस जा रहे होते हैं कि तुर्गत साहब उनको आवाज़ देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हम तुर्क लोग अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपनी ज़मीन नहीं। जिसके बाद उस्मान साहब तुर्गत को कहते हैं कि अब मैं तुमसे तुम्हारी जान भी लूँगा और ये किला भी वापस लेकर रहूँगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।